नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। 60 सांसदों के वोट हासिल कर नफ्ताली बेनेट ने इजराइल में अहम जीत हासिल की। इसी के साथ इजराइल के सबसे लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहे बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल का अंत हो गया है। स्पेशल फोर्स में कमांडो रहे, हाईटेक टेक्नोलॉजी सेक्टर में लाखों डॉलर की कमाई कर चुके नफ्ताली बेनेट, जिन्होंने सत्ता को बाहर का रास्ता दिखाया है, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। इजराइल की नई सरकार में 27 मंत्री हैं, जिनमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं। सरकार के गठन के लिए अलग अलग विचारधारा के दलों ने गठबंधन किया है। इनमें दक्षिणपंथी, वाम में मध्य मार्गी के साथ अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी भी है। इजराइल की नई सरकार में येश अतीत पार्टी के मिकी लेवी को सांसद का स्पीकर चुना गया है। उनके पक्ष में 66 सदस्यों ने मतदान किया। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की सत्ता पर सबसे लंबे समय तक काबिज रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में ये सवाल जायज है कि बेनेट ने उन्हें कैसे हराया। नफ्ताली बेनेट एक धार्मिक यहूदी हैं, जिन्होंने हाईटेक टेक्नोलॉजी सेक्टर में लाखों डॉलर की कमाई की है। उन्हें वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को बसाने का समर्थक माना जाता है। बेनेट राजधानी तेल अवीव में रहते हैं और एक वक्त में वो नेतन्याहू के सहयोगी हुआ करते थे। मार्च में हुए चुनाव में बेनेट की यामीना पार्टी को महज 7 सीटें मिली, लेकिन उन्होंने नेतन्याहू को समर्थन देने से इनकार कर दिया और किंग मेकर बनकर उभरे। इसी का नतीजा है कि वो अब देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। बेनेट एक पूर्व टेक एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने इस व्यापार के जरिए करोड़ों रुपए कमाए। उनके माता पिता अमेरिकी हैं, जो इजराइल में आकर बस गए थे। टेक के व्यापार के बाद बेनेट ने राजनीति की ओर रुख किया। नफ्ताली बेनेट की पहचान एक घोर दक्षिणपंथी राजनेता के तौर पर होती है। बेनेट को उनके विचारों के लिए अति राष्ट्रवादी माना जाता है। यामीना पार्टी के नेता ने फरवरी में कहा था कि वो नेतन्याहू से अधिक दक्षिणपंथी हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से खुद को बढ़ावा देने के लिए नफरत या ध्रुवीकरण का इस्तेमाल एक टूल के रूप में नहीं करते। नफ्ताली बेनेट हमेशा से खुद को नेतन्याहू के विकल्प के तौर पर पेश करते आए हैं, लेकिन उन्हें अपनी घोर दक्षिणपंथी राजनीति को थोपने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन में दूसरे विचारधारा वाली भी पार्टियां शामिल हैं। उन्होंने फलस्तीन की स्वतंत्रता का विरोध किया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दबाव में आकर जब नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को बसाने का काम धीमा किया था, तब बेनेट ने खुलकर उनकी आलोचना की थी। यहूदी सेटलर्स का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रुप यीशा काउंसिल के प्रमुख के तौर पर बेनेट ने वेस्ट बैंक के सेटलर्स के अधिकारों की वकालत की थी। वहीं वो 2013 में बेनेट में पहली बार संसद में पहुंचे। 49 साल के नफ्ताली बेनेट 4 बच्चों के पिता है। वो मध्य पूर्व के विवादों को लेकर नेतन्याहू की तरह ही तेज तर्रार रुख रखते हैं, लेकिन हाल के सालों में दोनों के रिश्ते में खटास आई है। बेनेट ने नेतन्याहू की सरकार में 2 साल तक चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर अपनी सेवा दी है। नफ्ताली बेनेट ने मार्च के चुनावों से पहले एक दक्षिणपंथी दिग्गज के रूप में प्रचार किया और राष्ट्रीय टीवी पर एक प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि वो कभी भी येर लापिद के एक मध्यम मार्गी और नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंदी को प्रधानमंत्री बनने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन जब ये साफ हो गया कि नेतन्याहू गठबंधन बनाने में नाकामयाब रहे, तो बेनेट ने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। उन्होंने 2 साल तक प्रधानमंत्री पद संभालने पर सहमति जाहिर की और इसके बाद येर लापिड को सत्ता सौंपने पर राजी हो गए। दूसरी तरफ नेतन्याहू के समर्थकों ने बेनेट को गद्दार कहा है। वहीं बेनेट का कहना है कि उन्होंने मध्यम मार्गी लापिड के साथ सरकार का गठन कर देश को एकजुट किया है और 5वें दौर के चुनाव से इसे बचाया भी है। नफ्ताली बेनेट एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं और वो इजराइल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो हमेशा एक खास तरह की धार्मिक टोपी पहनते हैं, जिसे किप्पा कहते हैं। वो तेल अवीव के रामन्ना में रहते हैं। बेनेट ने अपने जीवन की शुरुआत हाइफा से की। वो इजरायली सेना को अपनी सेवाएं भी दे चुके हैं। नफ्ताली बेनेट ने ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया है जो एक आधुनिक, धार्मिक
और राष्ट्रवादी विचारधारा वाला व्यक्ति है। बेनेट एलिट साइरेट मटकल कमांडो यूनिट में सेवा देने के लिए कानून की पढ़ाई के लिए हिब्रू यूनिवर्सिटी गए। 1999 में उन्होंने एक एंटी फ्रॉड सॉफ्टवेयर कंपनी क्योटा की स्थापना की, जिसे उन्होंने 2005 में $145 मिलियन में एक अमेरिकी कंपनी को बेच दिया। और इसी के साथ बेंजामिन नेतन्याहू बाजी हार चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक राजनीतिक जादूगर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा देश में ही फीकी पड़ गई है। अब उनके आलोचक खुलकर ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने यहूदियों और अरबों के बीच दरार को बढ़ा दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।